नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण सिंह और दोस्तों आज हम बात करेंगे महाभारत काल की। और अगर बात महाभारत काल की हो तो अर्जुन जैसे योद्धा को कौन भूल सकता है। अर्जुन उस समय सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, यानी कि उस समय पृथ्वी पर अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई था ही नहीं। उसी की वजह से महाभारत युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ होने की वजह से कुछ लोग तो बहुत खुश थे, बट कुछ लोग उस समय परेशान भी हुआ करते थे, जैसे कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा। इन्हीं में से एक जो अश्वत्थामा था वो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और अश्वत्थामा को इस बात को लेकर बहुत प्रॉब्लम थी या बहुत परेशानी रहा करती थी कि भला अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे हो सकता है। और एक दिन वो इस बात को सोच के इतना परेशान हो गया कि वो अपने पिता यानी कि गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और जाके उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, एक बात बताइए मुझे, जब मैं आपका पुत्र होते हुए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाया तो आपने अर्जुन जो कि आपका शिष्य था उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों बना दिया। इस बात को सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य आश्चर्य भाव से उन्होंने अश्वत्थामा को देखा और कहा कि पुत्र अश्वत्थामा, ये तुम्हें किसने कह दिया कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मैंने बनाया है। तो अश्वत्थामा ने कहा कि पिताजी, मेरी अर्जुन की सभी पांडव एवं कौरवों की सारी शिक्षा आप ही ने तो संपन्न करवाई है, तो अगर आपने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बनाया तो भला किसने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने अश्वत्थामा की ओर देखा और देख के बोले, पुत्र, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मैंने नहीं, स्वयं अर्जुन ने बनाया है। यानी कि अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के पीछे कोई और नहीं, अर्जुन स्वयं है। तो अश्वत्थामा को ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। अश्वत्थामा ने कहा, भला कैसे पिताजी, अर्जुन खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन ने कैसे बना लिया। तो गुरु द्रोणाचार्य बोले, पुत्र, याद करो तुम्हारी शिक्षा का वो समय, जब तुम शिक्षा लेते थे। अर्जुन उस समय तो शिक्षा लेता ही था, लेकिन जब तुम लोग खेल कूद में व्यस्त रहा करते थे अर्जुन उस समय भी शिक्षा लेता था। जब तुम लोग रात को सोने चले जाते थे तो अर्जुन रातों को जाग के यानी कि देर रात तक जाग के अतिरिक्त अभ्यास करता था और इसलिए अर्जुन ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बनाया है। दोस्तों, यही बात हम लोगों के जीवन में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। दोस्तों, अर्जुन ही की तरह हर इंसान की सफलता और असफलता के पीछे वो इंसान खुद होता है। अगर आज की डेट में इंसान खुश है, समृद्ध है, सफल है तो वो इसलिए है क्योंकि उसने वो सब काम किए हैं जो कि ज़रूरी थे। लेकिन वहीं अगर इंसान असफल है, इंसान दुखी है, इंसान चिंतित है, तो यकीन मानो दोस्तों, उसने अपने पास्ट में वो कोई भी काम नहीं किया जो कि सफलता के लिए ज़रूरी था। इसीलिए आज की डेट में वो दुखी है या असफल है या समृद्ध नहीं है। दोस्तों, हम सब लोग अपनी लाइफ में, अपने कार्य क्षेत्र में अर्जुन की तरह बनना चाहते हैं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, बट अधिकांशतः ऐसा नहीं हो पाता, यानी कि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। और वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाते दोस्तों क्योंकि जब भी चुनने का समय आता है, यानी कि चुनाव करने का समय आता है, तो वो हमेशा हार्ड वर्क की जगह चुनते हैं एंजॉयमेंट को, यानी कि परिश्रम की जगह चुनते हैं आनंद को, और वहीं प्रैक्टिस की जगह चुनते हैं रेस्ट को, यानी कि अभ्यास की जगह चुनते हैं आराम को। और दोस्तों, इन गलत चुनावों की वजह से ही हम कभी अर्जुन नहीं बन पाते, यानी कि अपने अपने कार्य क्षेत्र या अपने लाइफ में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो पाते। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि आप कितने भी बड़े से बड़े स्कूल में चले जाएं, किसी भी बड़े से बड़े कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में चले जाएं या किसी भी बड़े से बड़े एक्सपर्ट के पास चले जाएं, बट आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आप अपने सपनों का एडमिशन अपने हार्डवर्क के स्कूल में नहीं करेंगे। और लास्ट में दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सबके अंदर एक अर्जुन छुपा हुआ है, बस ज़रूरत है तो उसे बाहर निकालने की। इसलिए एक सरल नियम है, अगर आप सब समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। और वो नियम ये है कि अगर निकट भविष्य में आप कुछ ऐसा करने नहीं जा रहे जो कि ज़रूरी है उस सब के लिए जो कि आप चाहते हो, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, आपको हमेशा वो ही मिलता चला जाएगा जो कि आप कभी नहीं चाहते थे। जय हिंद, जय भारत।